हादसे के बाद की नई नई वीडियोस भी अब सामने आई है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि कहीं पर भी पैर रखने की जगह मात्र आपको नहीं दिखेगी। बेहोश लोगों को कई लोग सीपीआर देते हुए नजर आए। कोई हाथों में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाता हुआ भी नजर आया। कई वीडियोस इस पूरे हादसे के यहाँ पर निकलकर सामने आए। देखिए 4 जून को शाम के वक्त ये जो हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। किसी को कंधे पर उठाकर ले जाया जा रहा है, कोई सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। चीख पुकार मची हुई है। लगेगा ही नहीं आपको कि आरसीबी के फैंस हैं जो जश्न मनाने पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर क्या हालात हो गए हैं आप देखिए। बेकाबू भीड़, जिसको संभालने वाला वहां पर कोई नहीं था। और इतने सारे लोग पहली बात तो पहुंचे कैसे, जब क्षमता मात्र 35,000 की स्टेडियम की थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, और 30 इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। देखिए ये जानलेवा जश्न था, एक तरीके से अंदर जश्न चल रहा था और बाहर लोग किस तरीके से वहां सड़कों पर खड़े होकर चीख पुकार रहे थे आप देखिए। और जैसे ही गेट टूटा स्टेडियम का, उसके तुरंत बाद वहां पर भगदड़ मचती, क्योंकि हर कोई अचानक से बाहर जाना चाहता है और उसी वक्त पूरा बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 11 लोगों की मौत यहां पर सामने आई है। तस्वीरें लगातार बहुत सारी वीडियोस निकल कर भी सामने आ रही हैं जिसमें आपको लोग वहां पर जख्मी भी दिखेंगे। कोई जमीन पर लेटा हुआ दिखेगा, कोई सीपीआर देता हुआ दिखेगा, कोई कंधे पर किसी को ले जाता हुआ दिखेगा, तो कोई एम्बुलेंस तक पहुंचने की कोशिश करता दिखेगा। विक्ट्री परेड थी, लेकिन विक्ट्री परेड में क्या हालात वहां पर बन गए आप देखिए। कई सारे वीडियोस निकलकर इसके सामने आए हैं। और उधर बेंगलुरु हादसे में घायल हुए लोगों से उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुलाकात की। डीके शिव कुमार ने बोइंग और लेडी कर्जन अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना, और वहीं कर्नाटक बीजेपी नेता भी अस्पताल में घायलों से मिले हैं। तो हालचाल यहां पर उनकी ओर से जाना गया है। डीके शिव कुमार को इस वक्त आप देख रहे हैं, घायलों से मुलाकात उन्होंने की, उनका हालचाल यहां पर जाना है। उनकी स्थितियां इस वक्त कैसी हैं, हालात कैसे हैं, वो जानने की कोशिश उनकी ओर से यहां पर की गई है, क्योंकि कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। 30 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। आरसीबी की जीत ये थी, लेकिन जीत का जश्न जानलेवा साबित हुआ। उधर विराट कोहली ने इस हादसे पर दुख जताया। विराट कोहली ने आरसीबी द्वारा भगदड़ की घटना पर जारी किए गए अपने बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच की तस्वीर स्टेडियम के अंदर जहां पर मंच सजाया गया था आरसीबी की टीम के लिए, और वहां पर डीके शिव कुमार पहुंचते हैं हाथ में ट्रॉफी लेकर। जीत का जश्न वो मना रहे थे, लेकिन इस बात से वो भी बेसुध थे कि बाहर आखिर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब संख्या ही इतनी कम थी स्टेडियम की, तो आखिर इतने लोग वहां पर पहुंचे कैसे, और किसी ने इसको नजरअंदाज आखिर कैसे कर दिया कि उन लोगों को बाहर क्यों नहीं रखा गया, वो अंदर तक आखिर कैसे पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल यही है। और आप देखिए लगातार बहुत सारे वीडियोस यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। विराट कोहली की भी प्रतिक्रिया यहां पर निकलकर सामने आई और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरी तरीके से टूट गया हूं, मेरे पास शब्द नहीं है इस घटना के लिए कुछ कहने के लिए। और आईपीएल कमिश्नर अरुण धूमल ने भगदड़ का दुख जताया। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम के बारे में बीसीसीआई को जानकारी नहीं थी, वो बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था। वहीं बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने हादसे पर कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और बीसीसीआई की ओर से सभी परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा। जो आपका सवाल था, इसका आयोजन कौन कर रहा था, बीसीसीआई के लिए आईपीएल कल रात खत्म हो गया है। बीसीसीआई को इस कार्यक्रम की आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी, और मुझे तो बल्कि मीडिया के द्वारा पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम वहां हुआ है और ऐसी दुर्घटना हो गई है। तुरंत मैंने आरसीबी ऑफिशियल से बात की और उनको बताया इस बारे में। वो लोग स्टेडियम के अंदर थे, उनको भी जानकारी नहीं थी।